मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे बच्चों, अगर आप 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीसेट अगर उसमें थोड़ी भी बाधा पैदा कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। नमस्कार आप सभी को। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में सीसेट में जो तीनों हिस्से पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उन तीनों के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसे आप छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करके भी आसानी से बहुत कम टाइम में अपना सेफ स्कोर ले सकते हैं। देखिए, ये तो आप और मैं हम सभी जानते हैं कि 2011 से 2014 तक सीसेट के जो नंबर होते थे, यानी जो पेपर 2 के जो नंबर होते थे, वो प्रीलिम्स में काउंट होते थे। लेकिन 2015 से इसके नंबर जो हैं वो केवल क्वालिफाइंग रह गए हैं, यानी आपको क्वालिफाई होना है। और मेरे प्यारे बच्चों, सीसेट में होता क्या है, 80 सवाल पूछे जाते हैं और इन 80 क्वेश्चन में हर सवाल को 2.5 नंबर दिए जाते हैं और 120 मिनट में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। नहीं, हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1.5 मिनट का आपको समय दे दिया जाता है। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, अगर आप सही देते हैं तो 2.5 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत देते हैं तो मेरे बच्चे 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे, यानी 0.833 मार्क्स आपके कैंसिल हो जाने, यानी माइनस में नंबर मिलेंगे अगर गलत सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। मेरे बच्चे, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि आपको 33% नंबर लाने जरूरी। अगर आपके सी सेट में, यानी पेपर सेकंड में 33% नंबर नहीं आए तो आपका जीएस का जो पेपर 1 है वो कैलकुलेट भी नहीं होगा, मतलब उसको चेक भी नहीं किया जाएगा। तो ये जरूरी है कि जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई किया ही किया जाए। अब 33% नंबर लाने हैं तो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 80 में से 27 सवाल आपको सही बैठाने होंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बैठाना होगा। मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो ये 27 क्वेश्चन इजीली ठीक किए जा सकते हैं विदाउट एनी मेकिंग एरर। मैं इसी चीज पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो एनालिसिस किया है 2015 से। देखिए, 2014, 2011 से 2014 तक तो नंबर ही जुड़ते थे तो इतना बड़ा मैटर नहीं था। 2015 से ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। और 2015 से अगर आप सिस्टम देखें यहां पे, तो मैथ के पहले 32 सवाल रहते थे जो आज के समय में 2020 में 42 तक आए, 2022 में 38 रहे, 2023 में 40 सवाल रहे और अब वही 36, 37, 38 की रेंज में मैथ के सवाल पूछे जाते हैं 80 में से। रीजनिंग की बात करें तो शुरुआत में 18 सवाल थे, फिर धीरे धीरे बढ़े, लेकिन बाद में घटते घटते फिर भी वापसी 18 पे रैंक रह गई। ये मैंने रेंज इसलिए लिखी है कि कुछ सवाल आजकल ऐसे आ रहे हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों के मिक्स होने लग रहे हैं। और मेरे बच्चे, कॉम्प्रीहेंशन के पहले 30 सवाल आते थे, आज भी लगभग 27 सवाल पे वेटेज रुका हुआ है। तो ये है 2015 से 25 का एनालिसिस कि कब कब किस किस साल में कितने कितने पेपर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए। अब मेरे बच्चे, हम बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसे कैसे करनी। देखिए यार, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूं। मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, खासकर नंबर सिस्टम। और अगर मैं इस नंबर सिस्टम की बात करूं ना मेरे बच्चे, तो नंबर सिस्टम में लगभग लगभग 20 सवाल, 18 से 20 सवाल ऐसे हैं जो केवल नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। 18 से 20 सवाल ऐसे हैं जो केवल नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। यानी अगर मैं मैथ में 38 सवालों का औसत लेता हूं कि 38 सवाल आने और आपको क्वालिफाई होने के लिए मात्र 27 सवाल सही करने हैं, और अगर मैं मैथ का भी वेटेज लेता हूं तो आप ध्यान से देखिए इसके सिलेबस को। देखिए यार, ये है मैथ का सिलेबस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिन बच्चों का मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा उनको कम समझ में आएगा, प्रायिकता थोड़ी कम पल्ले पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत आसान आती है। लेकिन परसेंटेज, एक सवाल आना है, बहुत आसान आना है। वेन डायग्राम है, डीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्पीड, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। और इसके अलावा जो मेरे बच्चे मेन हिस्सा रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम का। मैंने कहा 18 से 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। और नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक है? एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, फिर है यूनिट डिजिट, फिर है नंबर ऑफ जीरो, फिर है फैक्टर्स, फिर एलसीएम एचसीएफ है। और उसके बाद मेरे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट नंबर। और उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल है। ये डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे भाई ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैथ में इतने सारे टॉपिक है, मैं मानता हूं कि मैथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैथ को अगर ठीक से समझना है तो आपको सी सेट में एटलीस्ट 70 से 80 घंटे देने होंगे, तो फिर आप 40 के 40 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, ये गारंटेड है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के पास समय की कमी रहती हमेशा, यूपीएससी वाले बच्चों के पास। तो आपको नंबर तो जुड़ने नहीं है, तो आपको काम करना है उस 30 क्वेश्चन पे कि 80 में से 30 सवाल ठीक हो जाए तो बस बेड़ा पार हो जाता है। और अगर उन 30 सवाल का अगर हम एजम्पशन लेके चले ना, तो मेरे भाई 20 सवाल तो ऐसे हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं
कि अगर आपकी कॉपी से बाहर आ जाए तो जो आप मुझे सजा देना चाहें वो दें। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉपी से बाहर आ जाए तो आप मुझे सजा दे देना। 20 क्वेश्चन, और वो 20 क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उन पे डायरेक्ट सवाल आ ही रहे हैं और लगातार हर बार आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आप लोग पढ़ जो रहे हैं ना सीसेट, वो पढ़ रहे हैं यूपीएससी वाले टीचरों के पास, जबकि सीसेट यूपीएससी का हिस्सा ही नहीं। मतलब ये जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, ये वो वाला है ही नहीं कि वो टीचर करा भी पाए इसे। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा एक चैनल है मेरे बच्चे, ये कैरियर आईएएस। अब इसमें हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक काम किया था, और काम ये किया था, आप इस कैरियर आईएएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसमें प्लेलिस्ट पे जाएंगे। तो इस पे जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको 4-5 प्लेलिस्ट पहली दिखाई देंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 16 वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड 400 क्वेश्चन करवाए थे। ध्यान देना मेरी बात को, ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थी, लाइव वीडियो थी। फिर से मेरी बात को ध्यान समझना। 400 क्वेश्चन कराए थे और बच्चे को कहा था कि अगर आप ये सिर्फ 400 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो इस 400 क्वेश्चन से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप कहोगे कि सर ये आपने कराया था 2025 सीसेट के लिए, लेकिन क्या इससे सवाल आए कि नहीं आए? तो मेरे भाई उसी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी 16 वीडियो की, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 400 क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। उन 400 सवालों से बाहर सीसेट नहीं आएगा, लेकिन उसकी समझ विकसित करने के लिए आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे बच्चे साल 2011 से लेके 2025 तक चैप्टर वाइज, साल 2011 से लेके 2025 तक जितने भी सीसेट के पीवाईक्यू आज तक आए प्रीवियस क्वेश्चन में, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन इन 22 वीडियो में मैंने सोल्व करा रखे, यानी 22 चैप्टर के रूप में वीडियो बना रखी है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैंने 14 वीडियो डाली हुई हैं जिनमें लगातार सारे पेपरों के सवाल डाले हैं। जैसे मैं इस प्लेलिस्ट को खोलता हूं तो इस प्लेलिस्ट को समझना। ये मेरे भाई 2025 का जो पेपर हुआ सीसेट का, वो मैंने डिस्कस किया, और यहां मैंने 2 घंटे 16 मिनट लेके समझाया कि 2025 में सीसेट में जो सवाल आए वो सारे के सारे हूबहू कैसे हमारी सीट से कॉपी हो गए। एक एक चीज को बाकायदा एग्जाम्पल के साथ समझाया कि देखो भाई यहां पे इस क्वेश्चन को देखो, ये मैंने इस वाली वीडियो में करा रखा था। सारी चीजें आपको समझाई हुई है, तो एक एक चीज समझाई हुई है। यहां मैंने ध्यान से देखोगे तो ये 2025 का सीसेट का पूरा पेपर सोल्व करा रखा है, ये 2024 का पूरा पेपर सोल्व कराया है, 2023 का पूरा पेपर सोल्व कराया है, 2022 का पूरा पेपर सोल्व कराया, 21 का पूरा पेपर सोल्व कराया, 20, 19, 17, 16, 18 यहां आ गया, 14, 15, 11, 13, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल प्लेलिस्ट ऐसे बना रखी है कि भाई जो बच्चे सीसेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको इसके अलावा तो भटकना ही नहीं है, क्योंकि मैथ में ही 40 सवाल आते हैं और आपको कुल मिला के जरूरत है 27 सवालों की। तो मैथ से हवा हवाई कर देंगे सवालों को। देखो ध्यान से, फिर से समझाता हूं, मेरी बात को समझना। मैं टीचर हूं, इसलिए तरीके से समझो, सीसेट आपके लिए दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ 14 सालों के लगातार जितने पेपर आए हैं सीसेट के, सारे एक साथ सोल्व कराए। यहां सारे चैप्टर वाइज सीसेट के पीवाईक्यू सोल्व कराए। यहां मोस्ट एक्सपेक्टेड 400 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। और यहां मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था यहां पे, तो ये मेरी पहली क्लास थी जो इस चैनल पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज से 10 महीने पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे, और लगातार मैंने क्लासें यूट्यूब पे लेके पढ़ाया था। इसमें आप मेरे पढ़ाने का भी तरीका देख सकते हो, नंबर सिस्टम के बेसिक भी देख सकते हो। मैंने पूरा यहाँ पे क्लियर कराया था 10 वीडियो में। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि इतनी चीजें आप कर लो, और इन चीजों को अगर एक बार अपने हाथों से निकाल देते हैं, यानी कि 400 क्वेश्चन निकाल देते हैं। 400 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके बेसिक सारे तैयार होने चाहिए, तब आप 400 क्वेश्चन में एक्सपर्ट होंगे। तो मुझे नहीं लगता सीसेट में आपको फिर इंग्लिश या रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक चीज समझाता हूं, मेरी बात को समझिए। देखिए, रीजनिंग में 18 सवाल आते हैं। इन 18 में 10 सवाल कोई भी बच्चा कर लेगा जिसने रीजनिंग बेसिक से पढ़ी है पीयूष वार्ष्णेय सर की। ठीक है जी। मेरे भाई मैथ में 40 सवाल आते हैं, और इन 400 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, पहले आप पूरा 40 से 50 घंटे का पूरा एक बार सिलेबस मुझसे खत्म कर लीजिए तरीके से। उसके बाद इन 400 क्वेश्चन को 2-3 बार कर दीजिए। 40 में मैं कहता हूं 35 सवाल तो हर हाल में आपको यहीं से मिलेंगे। और जो मैंने 2025 में वादा किया वो 2025 में सक्सेस हुआ, पेपर वहीं से आया, और वो एक एक सवाल मैंने प्रूफ के तौर पे दिखाया आगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत है। वही टॉपिक तैयार करिए जिसके नंबर जो आपको समझ में आता है, जो आसान है, जिसके आप सवाल इजीली तोड़ पाए। तो देखिए दोस्त, एक मेरे बच्चे, हमने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, हमने आपके लिए पूरे क्लास नोट्स निकाल रखे हैं। यानी जो मैंने क्लास में पढ़ाया है ये बाइलिंगुअल है, नए पैटर्न के आधार पे है मेरे भाई। जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें एज इट इज इस हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगी। यहां पूरा आपको इंडेक्स दिखाई दे जाएगा मेरे भाई, ये इंडेक्स है। एक एक चैप्टर का नाम है, जैसे नंबर सिस्टम है, फिर ये एचसीएफ एलसीएम है। जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप यहां जाएंगे तो जैसे ही पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम,
तो इस नंबर सिस्टम वाले टॉपिक पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ सारे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजों को समझाया हुआ। और जैसे ये बेसिक खत्म होगा फिर आप देखेंगे, और जैसे जो मेन ट्रिक है वो सारी की सारी यहाँ चीजें क्लास नोट्स में लिख दी हैं, ताकि आपको खुद से मेहनत ना करनी पड़े, अलग से एक एक बात को बहुत तरीके से समझाया हुआ है। और फिर इसके अंदर है ना आपको सारे पेपर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया है तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पिक किए हुए हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देख रहे हैं मेरे भाई, जैसे ये आप ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा, तो मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट बना के लिखा, और एक एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी मैं स्टोर कराता हूं जब पढ़ाता हूं। तो थोड़ा ही पढ़ना है, सीसेट आसान चीज है, मतलब दिक्कत तब है जब आप बहुत तुरमखा टीचरों से पढ़ना शुरू करें, यूपीएससी वालों से, उनके पास की नहीं है सीसेट कराना हंसते खेलते। अब जैसे ये सवाल है, ये यूपीएससी सीसेट 2021 में आया, तो सारे आपको पीवाईक्यू यहीं देखने को मिल जाएंगे, जितने भी 2011 से लेके 2025 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। जैसे यूपीएससी सीसेट 2020 का सवाल है, तो जो पढ़ा रहा हूं हूबहू सारी चीजें आपको पेपर में मिलनी है। जैसे ये देखें, यूपीएससी सीसेट 2024 पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, तो अब यही सेम सवाल अलग अलग एग्जामों में आता है, तो मुझे पता है कि बच्चे को ये एग्जाम कैसे क्रैक कराना है, किस तरह से ये चीजें टूटेंगी। ये देखिए, ये सवाल यूपीएससी सीसेट 2022 में है, तो सारे आपके पीवाईक्यू यहां मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और बढ़िया से मैंने इसको कर दिया है। अब इसके लिए काम करते हैं, मैं जानता हूं कि यूपीएससी वाले बच्चे बहुत मोटी मोटी फीस दे रखी होती है, तो उनके पास बेचारों पास इतना पैसा नहीं होता कि भाई वो पैसा खर्च करके और फिर कोई किताब विताब परचेज करे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दे रहा हूं अपने व्हाट्सएप चैनल का, उस व्हाट्सएप चैनल पे जाना, इस पूरे क्लास नोट्स की ना मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पूरे क्लास नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत पतली सी किताब, और सारे क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें सी सेट के डाले, मैंने उसी से रिलेटेड, जैसे ध्यान देंगे तो यहाँ यूपीएससी सीडीएस 2015 में ये सवाल आया, और यही सवाल सेम ऐसा ही सी सेट में पूछा गया, तो मैंने इनके भी क्वेश्चन लिए। यानी जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे सवाल मैंने यहाँ शामिल किए हैं। ये मेरे बच्चे इसकी हार्ड कॉपी है, आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च खराब करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरे भाई कुल मिला के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 383 पेज हैं इस किताब के अंदर, ठीक है। तो मैं 383 पन्नों का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को अपने से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारी क्लास के नोट्स जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसी सीक्वेंस में सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, और वही कलर है, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, पूरा कलर है, जैसी पीडीएफ है वैसे ही फॉर्मेट में। मेरी बात समझ रहे हैं। और जिस भाई के पैसे हैं और वो प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहता, तो भाई इस किताब का एमआरपी है 299 रुपए, मेरे हिसाब से 150-200 रुपए के आसपास ये किताब शायद आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आप इसे मार्केट से ले सकते हैं, 200-250 जो भी रेट हो, या फिर इसे फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कवर पे ध्यान रखना सीसेट क्लास नोट्स, और सुंदर सी फोटो लगी होगी यहाँ, ठीक है। पीडीएफ में दे रहा हूं आपको व्हाट्सएप पे, उस पीडीएफ से खोल के आप आराम से पढ़ते चले जाइए। दूसरी चीज, जो मेरा भाई सिस्टमेटिक अपनी तैयारी करना चाहता है और उसको पूरी चीजें एक साथ सिस्टमेटिक चाहिए, तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि हमारा एक यूपीएससी सीसेट का बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन इसके अंदर जो भी करंट चलता रहता है आप कहेंगे क्या करंट चलता रहता है? भाई करंट सिनेरियो में ना सवालों की रूपरेखा बदलती रहती है। जितने भी एग्जाम होते हैं ना वो लगभग सारे एक ही तरीके के सवाल ले रहे होते हैं उस समय पे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 2026 में जो आपका सीसेट होने वाला है उससे पहले भी इसी तरीके की एक सीरीज लाके, कि जो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कुल मिला के 101 सवाल ऐसे होंगे जो नए पैटर्न पे आ रहे हैं अभी, तो नए पैटर्न के जो सवाल आ रहे हैं वो आपके सीसेट में आ सकते हैं, तो वो मैं आपको लाइव इस बैच में करा दूंगा। इस बैच की फीस 999 रुपए है, इसमें पूरा मैथ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है जी। पूरी सिस्टमेटिक वीडियो है, एक एक वीडियो के साथ साथ क्लास नोट्स भी है। क्लास नोट्स मैंने आपको वैसे ही पीडीएफ दे दी है, बैच लेने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश में मेरे बच्चे सतिंदर तिवारी सर ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा करा रखा है। और ये बैच कहां मिलेगा मेरे भाई? ये बैच मिलेगा कैरियरविल ऐप। कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कैरियरविल ऐप पर जाकर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, अगले 2 साल तक आपके पास ये सारी वीडियो रिकॉर्ड रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैरियरविल ऐप में कहां ये बैच मिलेगा, कैसे इसे परचेज करना है। तो सबसे पहले आप कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप कैरियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, है ना। तो इस होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ होम लिखा हुआ है और यहाँ बैचेज लिखे हुए हैं, तो आपने बैचेज पे क्लिक करना है। ये बैचेज पे क्लिक कर दिया तो जैसे ही बैचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ माई बैच, न्यू, एसएससी, ये सब लिखा आता है। तो आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करना, देखो ये स्क्रॉल हो रहा है ना, ऐसे धीरे धीरे करके इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक कैटेगरी आएगी यूपीएससी सीसेट।
अब यूपीएससी सीसेट को आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये बैच दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ बाई नाउ जाएंगे और बाई नाउ जाके आप अपने बैच को परचेज कर लेंगे। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूं, इसी बैच के अंदर ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दे रहा हूं ताकि आपको इधर उधर भटकना ही ना पड़े। नमस्कार मेरे भाई, धन्यवाद।